राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्या कभी आपने सिंक के अंदर विम बार को डाला है? अगर नहीं डाला है तो बदलते मौसम में आप इस तरीके से सिंक के अंदर विम बार को ज़रूर डालिएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं और आपके पास भी बिल्कुल समय की बचत नहीं होती है तो ये टिप्स आप लोगों के लिए खास है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया है विम बार कि ये छोटी टिकिया है। आपके घर में अगर बड़ी टिकिया आती हो या फिर एक डिब्बे में भी विम बार आता है या फिर डिशवॉश लिक्विड भी आता है, अगर आपके घर में जिस भी लिक्विड का, टिकिया का या फिर डिब्बे वाले विम बार का प्रयोग होता है आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से छोटे छोटे अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए मार्केट से इसी तरीके से विम बार मंगा के रखती हूँ और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उन्हें इस तरीके से पैकेट से निकाल के फिर मैं अपने बर्तनों की सफाई करती हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से हमें पैकेट से पहले निकाल देना है और निकालने के बाद से चलते हैं हम अपने सिंक की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रेटर, जिससे हम अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं और इसी तरीके से हमें सिंक के अंदर ग्रेट करना है दोस्तों। इसके अंदर आपको इसी तरीके से ग्रेट करना है। आप चाहे तो लिक्विड वाला है तो उसे स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टिकिया वाला है तो मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर दिया और देख सकते हैं छोटे छोटे कण के रूप में आपको विम बार हमारा दिखाई भी दे रहा होगा। फिर हमें थोड़ा सा पानी लेना है अपने हाथों पे और इसी तरीके से हमें सिंक के अंदर दोस्तों छींटे देने हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से छींटे दे दिए। फिर हमें ले लेना है एक ब्रश और ब्रश की सहायता से अपने सिंक के अंदर कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से दोस्तों रब करना है। क्या आप भी एक गृहिणी हैं और बदलते मौसम में आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं अपने कामों को लेके, तो बिना किसी झंझट के इस टिप्स को आप ट्राई चलते फिरते कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रश के द्वारा हमें सिंक के अंदर दोस्तों अच्छे से रब करना है। जहाँ जहाँ आपको विम बार के कण दिखे वहाँ वहाँ आप इस तरीके से अच्छे से उन्हें पहले मिक्स करें और फिर से दोबारा हमें थोड़े से छींटे लगा के इसी तरीके से दोस्तों रब करना है। कम से कम ये प्रोसेस हमें 1 मिनट तक अच्छे से करना है दोस्तों और इसी तरीके से इन्हें हमें 1 मिनट के लिए दोस्तों छोड़ भी देना है। अब चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमें ले लेना है एक नींबू और चाकू की सहायता से इसे हमें 2 टुकड़ों में कर लेना है। तो यहाँ पे चाहे तो आप नींबू का रस अगर पहले से रखे हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास एकदम फ्रेश नींबू है तो इस तरीके से आप काट ले 2 टुकड़ों में और यहाँ पे मैंने 2 टुकड़ों में इसे अच्छे से काट लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश नींबू है। अब चलते हैं हम अपने सिंक की तरफ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिंक के अंदर कितने ज़्यादा पीलापन वगैरह है। तो जिस नींबू को हमने काटा था उसे ले लेना है दोस्तों। और अब हमें क्या करना है, इस नींबू का कमाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटा है लेकिन बहुत बड़ा हमारा काम होने वाला है। तो अब हमें इन नींबू को अच्छे से पकड़ लेना है अपनी उंगलियों से और अच्छे से अपने सिंक के अंदर इस तरीके से राउंड राउंड करके अच्छे से सिंक के अंदर इनके रस को हमें अच्छे से निचोड़ लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए इसके अंदर जितने भी रस वगैरह हैं हमें अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसमें जितने भी रस है वो हमारे सिंक के चारों तरफ दोस्तों लग जाए। तो लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसके छिलके को फेंकना नहीं है। इसके छिलके से ही जितने भी नींबू के रस गिरे हुए हैं उन्हें अच्छे से हमें सिंक के अंदर दोस्तों इसी तरीके से चारों तरफ मिलाना। जिस तरीके से हमने विम बार को ब्रश के द्वारा मिलाया था ठीक उसी तरीके से इसके छिलके से हमें बहुत ही ईजिली तरीके से मिलाना है दोस्तों। अब देखिए इसके जो निचले वाला हिस्सा है उन्हें हमें बिल्कुल ऊपर कर देना है और इस तरीके से कटोरी का रूप दे के फिर अपने सिंक के चारों तरफ ऊपरी वाले हिस्से पे इसी तरीके से रब करना है। आपको क्या पता है कि वाइट वाला जो सिंक होता है वो क्यों इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जब दाग धब्बे हो जाते हैं तो निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से लगा दिया। अब हमें ले लेना है जूना और ये देखिए ये बिल्कुल पुराना जूना जो हम बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद से जब हमारे जूने थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन हमें फेंकना नहीं चाहिए। अपने सिंक की सफाई या फिर किचन का कोई भी पार्ट अगर हमें साफ़ करना होता है तो उन्हें रख लेना चाहिए। बहुत ही ईजिली तरीके से इसका हम अलग अलग तरीके से यूज भी दोस्तों कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ हमने नींबू के रस को डाला था वहाँ वहाँ अच्छे से रब करना। और देखिए ये थोड़ा सा सूखा भी हो गया था तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पानी के छींटे मार दिए क्योंकि ये सिंक जो हमारा है ना वाइट वाला वो ठीक हम मेरे बालकनी के सामने ही है। तो हवा वगैरह जब आती है तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और धूल धक्कड़ भी साथ में लेके हवा आती है। तो देखिए इस तरीके से हमें
सिंक को भी धुलना है और पहले हम जूने को धुल लेते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी हमें गिरा के कुछ इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से धुलना है दोस्तों, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा काम होता है और हम घर पे तो सभी चीज़ों की, सभी जगहों की सफाई करते हैं, लेकिन जो बालकनी के हिस्से में हमारी सफाई आती है वो हमें रेगुलर करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है ना, बालकनी से जो भी हवाएं चलती हैं और हवाएं आती हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ही धूल धक्कड़ होने के साथ साथ हमारे सिंक को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देती हैं। खासकर अगर आपका सिंक वाइट है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने धुल दिया है और धुलने के बाद से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये क्लीन हो चुका है दोस्तों। अब आपको पता चल रहा है ना कि कितनी ज़्यादा गंदगी होने के साथ भी हम सिर्फ थोड़े से टिप्स से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों कि पहले हमारा कुछ सिंक इस तरीके से था। आप देखिए इसके अंदर दाग धब्बे भी लगे हुए हैं। खासकर जब भी हम ब्रश वगैरह करते हैं तो जो हमारी मुंह की गंदगी होती है उनकी सफाई तो हम करते हैं, लेकिन जो मुंह की गंदगी होती है वो कुछ इस तरीके से हमारे सिंक के अंदर दोस्तों जाके लग जाती है। और या कभी कभी टोटी से जो पानी वगैरह गिरता है ना, वो थोड़ा सा सिंक के अंदर अगर इकट्ठा होता है तो वो कुछ इस तरीके से पीला पीला सा दाग धब्बा पकड़ने लगता है और कुछ इस तरीके से नज़र भी कुछ दिनों के बाद से आने लगता है। तो जब भी आपके घर में इस तरीके से वाइट वाला अगर सिंक लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर दाग धब्बे हैं या फिर कुछ इस तरीके से दाग धब्बे नज़र भी आते हैं, तो उन्हें आप इजीली तरीके से सिर्फ जिस विम बार से आप अपने बर्तनों की सफाई करते हैं उसी से आप अपने सिंक को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच यहाँ सोडा ले लिया है दोस्तों, क्योंकि आप तो जानते हैं किचन में हमारा सोडा हमेशा रहता है। तो यहाँ पे जो सोडे हम छोले वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मटर वगैरह होता है या फिर चने, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उन्हें थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें सोडे का यूज करते हैं। तो उसी सोडे का यूज मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सोडे का प्रयोग किया है। अगर आपके घर सोडा नहीं है तो वहाँ पे आप नमक या फिर इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोडा भी हमारे घर में बहुत ईजिली तरीके से मिल जाता है, हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हमें ब्रश से इसको अच्छे से दोस्तों कुछ इस तरीके से मिला देना है। पानी के बीच बीच में हमें छींटे डालने हैं और अच्छे से इन्हें मिला देना है। और जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पे तो हमें बहुत ही अच्छे से रब करना होता है, क्योंकि हाथों से तो हम रब कर नहीं सकते। जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जा सकते वहाँ पे इस ब्रश के द्वारा हम बहुत ही ईजिली तरीके से सिंक के चारों तरफ रब करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ भी अभी दाग धब्बे हैं वहाँ वहाँ हम उन्हें निकाल सकें। और देखिए 1 मिनट के बाद से हमें दोस्तों ये फिर से जूना ले लेना है और जूने से अच्छे से हमें मिलाना है। जहाँ जहाँ भी थोड़े बहुत हमारे दाग धब्बे छूट गए हैं और वो निकल नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से हम रब करेंगे ताकि ये जो हमारे सिंक के अंदर का पीलापन है वो हमेशा के लिए चला जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें दोस्तों रब करते रहना है। 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से हाथों से दबाते हुए रब करेंगे, ताकि जितने भी दाग धब्बे हैं वो निकल जाए। क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम होता है और काम के चक्कर में हम कोई ऐसा काम होता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम इन्हें कैसे और किस तरीके से करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम होता है। तो जब भी आपके पास समय कम हो तो आप भी एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि वाइट वाला सिंक तो सभी के घरों में होता है, या फिर वो हॉल में हो या फिर बालकनी में हो या फिर कहीं भी आप इसको लगवाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा जब भी आपके घर में वाइट वाला सिंक होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जल्दी गंदा हो जाता है और हम इसकी गंदगी से परेशान भी हो जाते हैं। कभी कभी तो ये देखने में बहुत ही गंदा दिखता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। अगर आपके हॉल में भी इस तरीके से सिंक लगा हुआ है तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई करके आप अपने पुराने सिंक को बिल्कुल ही नया कर सकते हैं। देखिए फिर से दोबारा हमें यहाँ पे पानी डालना है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसलिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हैंड वॉश का बॉटल होता है वहाँ रखते हैं तो उसके भी दाग धब्बे रखने की वजह से पड़ जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह भी लगवा के रख सकते हैं, लेकिन मैंने स्टैंड नहीं लगवाया है तो मैं इसके ऊपर ही रखती हूँ और बीच बीच में इसी तरीके से अपने सिंक की सफाई भी दोस्तों करती रहती हूँ। और यहाँ पे हमें जूने को भी अच्छे से धुल लेना है ताकि ये जब जूना थोड़ा सा सूख जाए
तो इन्हें हम साइड कर सकें और जब भी हमें अपने सिंक की सफाई करनी हो तो हम इसे ईजिली तरीके से दोस्तों कर सकें। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी गिरा के हमने सिंक को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद से आप फाइनल लुक हमारे वाइट वाले सिंक का दोस्तों दे सकते हैं, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि ये बिल्कुल पुराना वाला सिंक है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा पीला दिखाई दे रहा था। तो जब भी आपके घर में इस तरीके से सिंक आपका पुराना हो जाए, गंदा दिखे, तो एक बार इस टिप्स को आप ट्राई करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने सिंक की सफाई कर सकते हैं। ना ही आपको मार्केट जाने की ज़रूरत है, ना ही 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप 5 मिनट में इस टिप्स को ट्राई करके आप अपने पुराने सिंक को बिल्कुल ही नया कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी अच्छी हो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी टिप्स की वीडियो की खास बात ये होती है दोस्तों कि ना ही हमें मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही 1 रुपये लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही पैसे खर्च करने की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। घर के ही कुछ बेकार चीज़ों से या फिर घर की ही चीज़ों का हम इस्तेमाल करके एक बेहतरीन टिप्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप पैसे बचाने के साथ साथ आप अपने समय की भी दोस्तों बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके घर में आपका सिंक गंदा हो जाता है तो सिंक को लेके कई सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप दोस्तों इस तरीके से सिर्फ आप अपने थोड़े से समय दे के पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद वीडियो देखने के